नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर साइंस आप करा दीजिएगा, और हाँ, आपका एक डाउट आ रहा था कि सर हमारे उसमें ग्रुप ए और ग्रुप ई में तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ही आ रही है, तो आप बायोलॉजी क्यों करा रहे हैं। मेरे दोस्त बायोलॉजी वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो फार्मेसी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब साइंस इसमें पूरा आपको मिलने वाला है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो। ठीक है, कल मैंने 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कराए थे, आज मैं आपको 15 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आप देखेंगे यहां सारे के सारे भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स के ही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के, मतलब मिक्स है। तो आप देख लीजिएगा, जो बायोलॉजी वाले हैं, जिसको बायोलॉजी चाहिए वो बायोलॉजी के क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा, और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स को नोट कीजिएगा। हालांकि इस सीरीज में ज्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े से कम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप ए ग्रुप, ई ग्रुप, पी ग्रुप पढ़ रहे हैं तो भैया आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। बस आपको चीजों को बार बार देखना है, चीजों को और हाथों हाथ याद करना है। पेपर सेम टू सेम पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन आए हैं। टॉप भैया 700 क्वेश्चनों की सीरीज है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। भैया बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है, प्रकाश वर्ष दूरी का क्या होता है, मात्रक होता है। भैया कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है। जो कोशिका का भैया नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या होता है, नाभिक होता है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है भैया, वो क्या होता है, अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है। भैया पित्त रस किस अंग में बदलता है। आपको याद होना चाहिए कि जो भैया पित्त रस है वो किस अंग में बनता है, यकृत में बनता है। पसीना ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है भैया, बाह्य ग्रंथि है, बाह्य स्रावित ग्रंथि रहने वाली है। अगला है जल का क्वथनांक क्या होता है भैया, जल कब उबलने लगता है, कब भैया भाप बन के उड़ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भैया जो जल है वो क्या हो जाता है, उसका क्वथनांक हो जाता है। जल का हिमांक जो पानी है वो कब जमने लगता है, आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो क्या होता है, जमने लगता है। भैया अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। जो अम्लीय वर्षा है उसमें जो सबसे मेन एलिमेंट है वो SO2 है। क्या है, SO2 है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल का होता है। लिख लो, पेपर में छपेगा भैया। देखो स्टेनलेस है ना, स्टेनलेस है तो स्टेन है इसमें, स्टेनलेस स्टील है तो स्टेनलेस स्टील के अंदर स्टील नहीं होता है, याद रखना। ऑप्शन में स्टील भी मिलेगा लेकिन लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगला है तांबे का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया। तांबे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Cu होता है। तांबे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सोना का रासायनिक। भैया इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, याद रखना। अच्छा नहीं होगा तो दिख रहा होगा, क्लियर नजर आ रहा होगा, आप लोगों को नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है भैया, याद होना चाहिए, Au होता है। क्या होता है, Au होता है। सबसे भारी धातु लिखना, सबसे भारी धातु कौन सी भैया, ऑस्मियम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। सबसे भारी जो तत्व है वो कौन सा है, ऑस्मियम है। ओम का नियम किससे संबंधित है भैया, ओम का नियम वैद्युत धारा से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है भैया। अगला है न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है भैया। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है भैया, ध्वनि की जो चाल है वो किसमें अधिकतम होती है, ठोस में अधिकतम होती है। किसमें अधिकतम होती है, ठोस में अधिकतम होती है। भैया वैद्युत चुंबक के कोर किसका होता है, जो वैद्युत चुंबक होता है उसका जो कोर होता है वो लोहे का बना होता है, याद रखना, Fe का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है भैया। जो त्वचा है वो सबसे बड़ा हमारा क्या रहने वाला है, अंग रहने वाला है। अगला है हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है भैया, कैल्शियम, है ना। जब हड्डियों में दर्द होती है तो हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भैया क्या होता है, जो श्वसन है उसकी क्या होती है, प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अगला है रक्त का तरल जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, आपका रिवीजन करा रहा हूं भाई मैं, मेरा मकसद एक ही है कि आपका रिवीजन करा के कल पेपर में हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है भैया, 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। भैया श्वेत रक्त कणिकाएं किससे लड़ती हैं, संक्रमण से लड़ती हैं। इनका काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर यदि कोई भैया क्या रहा है, संक्रमण आ रहा है तो उससे लड़ने का काम किसका होता है भैया, वो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। भैया पादप कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। भैया क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। किसके बाहरी आवरण को, पादप कोशिकाओं के। जीवाणु किस प्रकार
प्रकार से जीव है भैया, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, बहुकोशिकीय में केंद्रक स्पष्ट होता है भैया। एड्स किस वायरस से होता है? एड्स भैया HIV से होता है। किससे होता है? HIV से होता है। अगला है टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया भैया? टेलीफोन का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया भैया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम भैया आइजैक न्यूटन ने दिया। किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया भैया। अगला है रेडियम की खोज किसने की थी भैया? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने भैया। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला है परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन भैया। परमाणु का जो सबसे छोटा कण है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। अगला है ओजोन परत किस मंडल में आता है भैया? जो ओजोन हमारा मंडल है वह समताप मंडल में आता है। किस मंडल में आता है भैया? समताप मंडल के अंदर ओजोन परत आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन का नाम बता दो भैया। बी और सी भैया, बी और सी जल में घुलते हैं। बाकी कीड़ा भैया, कीड़ा मतलब ध्यान देना, हम लिखते हैं कीड़ा। कीड़ा का मतलब हो गया KEDA। ये किस में घुलते हैं? ये घुलते हैं भैया वसा में। किस में? वसा में। अगला है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है भैया? 78%। बेसिक क्वेश्चन है। वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है भैया? 21%। सबको पता रहता है। धातु का गलनांक अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि मजबूत उनके बीच में बंध होता है। ठीक है, बंध मतलब होता है उनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है भैया। अगला है इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेंटिंग और बेस्ट ने क्या किया था? इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? परावर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है, छोड़ दो। अगला भैया सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। किसके दिन होता है? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है भैया। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। किसके दिन होता है? पूर्णिमा के दिन क्या होता है? हमारा चंद्र ग्रहण लगता है भैया। अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया भैया? जूल ने। ऊर्जा जो संरक्षण है उसका नियम भैया किसने दिया? जूल ने दिया। पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है भैया किसका? पानी का रासायनिक नाम। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है भैया? 2 फेफड़े होते हैं हमारे। कितने फेफड़े? 2। एक और एक, 2 फेफड़े। अगला है हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है भैया? पेसमेकर करता है। कौन करता है? पेसमेकर करता है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रेम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रेम होता है। अगला क्वेश्चन रक्त समूह की खोज किसने करी थी भैया? इंपॉर्टेंट है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी भैया। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है अमीबा किस प्रकार की गति करता है भैया? कूटपात के द्वारा यह गति करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है भैया? आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक Ca और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए 20 होता है। अगला है ओजोन का रंग कैसा होता है? ओजोन का रंग भैया हल्का नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है। वैद्युत धारा किस दिशा में बहती है भैया? आपको पता होना चाहिए, है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है, आपको इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको न्यूमेरिकल भी करा पाऊं। मैं बस ये वो क्वेश्चन ला रहा हूं जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं ना। मैंने पॉलिटेक्निक के पेपर पूछा है, जो बार बार मुझे दिखा मैंने वो चीजें आपको करा दी भाई। ठीक है, कहीं आप ये बोलो कि गुरुजी न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल भी आते हैं ना। अंतिम समय में आपके बीच में आया हुआ हूं, तो अंतिम समय में मैं आपको बेहतरीन तैयारी सिर्फ इसी तरीके से करा सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है और आपके पास भी तरीका नहीं है कि अब आप एक दिन में पूरी तैयारी करें। तो आप इन छोटी छोटी वीडियो को पढ़ के जाइए, है ना। अभी थोड़ी देर बाद फिर आपको मैं क्लास दे दूंगा, तो आप छोटी छोटी क्लासें करके जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भैया? यकृत ग्रंथि होती है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। जीवों की आनुवंशिक इकाई क्या होती है भैया? जीन होती है, आपको पता होना चाहिए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं भैया। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है भैया? हीमोग्लोबिन करता है, आपको ये पता होना चाहिए। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र भैया फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा ही तो हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है भैया? जाइलम के द्वारा। जौ से जल, जौ से जाइलम, याद रखना। जौ से जल हो गया और जौ से ही क्या हो गया? जाइलम। जाइलम से क्या होता है? जल जाता है। अगला क्या है? भोजन का पाचन मुख्यतः कहां होता है? छोटी आंत में होता है। जो हम खाना खाते हैं उसका जो भैया क्या होता है?
पाचन होता है वो छोटी आत्म होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है भैया? फीमर है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर है भैया। अगला कहता है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है भैया? अमीनो अम्ल से होता है। जो प्रोटीन है उसका निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। चलें अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है भैया? किलोग्राम है। जो द्रव्यमान है उसकी एसआई मात्रक क्या है भैया? किलोग्राम है। अगला बताओ दाब का एसआई मात्रक क्या है भैया? पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। यदि दाब का फॉर्मूला पूछे तो P बराबर क्या होता है? F/A होता है, आपको पता होना चाहिए। गति का सूत्र क्या होता है भैया? आपको पता होना चाहिए, है ना। गति बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। त्वरण की एसआई मात्रक क्या है भैया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखा भी मिल सकता है। अगला है कार्य की एसआई इकाई क्या है भैया? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। अगला है वैद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है भैया? वैद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है भैया। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र, इंपोर्टेंट लगा लो, पेपर में आएगा भैया। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है? टेस्ला होता है। तस्ला मत बोल देना अभी कहीं, गुरुजी तस्ला क्यों लिख दिया आपने। अगला है आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? मेंडलीव को माना जाता है। किसको माना जाता है? मेंडलीव को माना जाता है। परमाणु संख्या किससे कहते हैं भैया? प्रोटोनों की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटोनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भैया? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। चलो अगले पर, ये रहा अगला। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। पेपर में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य हैं और जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ हैं। कैसी हैं वो? अनुप्रस्थ हैं भैया। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के लिए प्रकाश की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडलीय दाब भैया, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर होता है भैया। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। अगला क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। सीजियम क्या है? बहुत जल्दी किसी से भी रिएक्ट कर लेती है। अगला है पीतल किसका मिश्र धातु है भैया? तांबा और जस्ते को यदि मिला दोगे तो क्या बन जाएगा भैया? ये जो स्टार कर रहा हूं ना, ये तो रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। ये जो स्टार बना रहा हूं जी इस पर, पीतल किसका मिश्र धातु है भैया? तांबे और जस्ते का। कांसा किसका मिश्र धातु है भैया? कांसा तांबा और टीन का है। तांबे और टीन को मिलाओगे तो भैया क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं भैया? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार बराबर भैया क्या बनता है? लवण प्लस पानी बनता है। अगला क्वेश्चन है पीएच का मान 7 क्या दर्शाता है भैया? तटस्थ है या उदासीन है? पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है भैया। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है भैया? इंसुलिन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन से निकलती है? थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलती है। अगले उस पर चलते हैं, मात्र अगले 20 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी भैया? हेनरी बेकुलर ने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार भैया पॉलिटेक्निक के अंदर पूछा गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने करी थी भैया? ओटो हॉर्न ने की थी। किसने की थी? ओटो हॉर्न। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जल का घनत्व कितना होता है? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब होता है भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी होती है? 365 दिन होती है, ये सबको पता है भैया। अगला है सूर्य का निकटतम भैया ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है उसे बोलते हैं हम बुध ग्रह। कौन सा ग्रह बोलते हैं? बुध ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भैया? सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा रहने वाला है? बृहस्पति रहने वाला है। अगला है सबसे छोटा जो ग्रह है वह कौन सा है भैया? वह बुध है, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। जो सबसे बड़ी धमनी है उसे क्या बोलते हैं? महाधमनी। अगला है रक्त का जमाव किस तत्व पर निर्भर करता है भैया? कैल्शियम पर निर्भर करता है। जो रक्त है उसका जो थकाव है या फिर जो उसका जमाव है वो किस पर निर्भर करता है? कैल्शियम पर निर्भर करता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है भैया? शक्ति घर है। हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी आती है वह शक्ति घर ही कहलाता है। चलो अगला, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है भैया? क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पौधों का हरा रंग होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपस्थित होती है भैया? CO2 गैस की जरूरत होती है, याद रखना। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है भैया? CO2 गैस हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक हो गया। अगला है अम्ल वर्षा से कौन सी गैस संबंधित है भैया? SO2, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा में SO2 को बिल्कुल रट के रखना। अगला है ओजोन परत किसके रक्षा करती है भैया? परावैंगनी जो किरणें हैं, जो UV रेज हैं, उनकी रक्षा करती हैं कौन भैया? जो ओजोन परत है। मानव कान में सुनने की हड्डियां कितनी होती हैं भैया? 3 होती हैं, ठीक है। मानव कान में सुनने की हड्डियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है भैया? ठोस में चलती है, ठीक है।
किस में चलती है भैया? ठोस में चलती है। सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में चलती है। अगला है सोडियम पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह अत्यधिक क्रियाशील है। क्योंकि वो क्या है? अत्यधिक क्रियाशील है। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्यों? नहीं तो पानी के संपर्क में आके बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। लास्ट है लिटमस का लाल रंग किस में बदलता है भैया? क्षार को नीले में बदल देता है। ठीक है, कैसे बदल देता है? नीला कर देता है। याद रखना भैया, मैंने मात्र 15 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कराए। सिर्फ एक ही उद्देश्य, कल आपका पेपर है ना। अलग अलग डेट में बच्चों का पेपर है, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, अलग अलग डेट में बच्चों का पेपर है। तो आपको ऑल द बेस्ट। मैं भी और क्लास लाऊंगा भैया। अभी तो मैंने 150 क्वेश्चन कराए हैं। अभी मैं आपको 2 से 3 क्लास शाम तक देने की और कोशिश करूंगा, है ना। आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाना, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आप लगातार पढ़ते रहिए। पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके लिए आगे को इसमें आने वाली हैं। ठीक है, नमस्कार।